चलिए हम लोगों ने डिस्कस किया अभी तक सिमिलैरिटी। इफ टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर देन व्हाट, देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स विल बी इन द सेम रेशियो, करस्पॉन्डिंग एंगल्स विल बी इक्वल। अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो क्या होगा, करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम होगा और करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे। इसके अलावा आपने पढ़ा बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम या बीपीटी थ्योरम, या इसी को हम लोग बोलते हैं थेल्स थ्योरम। थेल्स थ्योरम क्या है भाई, इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू द थर्ड साइड ऑफ द ट्रायंगल, द रिमेनिंग टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। अगर आप किसी भी ट्रायंगल में एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं किसी भी एक साइड के, तो जो बाकी दोनों साइड्स हैं वो दो पॉइंट पे कट होंगे, और वो जो दो पॉइंट्स पे कट होंगे उस कट पॉइंट से जो रेशियो आएगा वो इक्वल आएगा बाकी दोनों साइड्स का। और उसके बाद आपने पढ़ा था पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम तो भाई बचपन से पढ़े हैं क्लास 6-7 से, कि इन एनी राइट एंगल ट्रायंगल द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनियस इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ अदर टू साइड्स। यानी अगर आपके पास कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर करते हैं तो बाकी दोनों साइड्स के स्क्वायर के सम के इक्वल होगा। इसका प्रूफ पढ़ना था हमें सिमिलैरिटी से, वो हम पढ़ चुके हैं। अभी जो आपको पढ़ना है वो थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है और सिमिलैरिटी से ही आपको प्रूफ करना है। ध्यान देखिए, थ्योरम है कि अगर आपके पास दो ट्रायंगल्स हों, लेट अस अज्यूम कि एक ट्रायंगल है ABC और एक दूसरा ट्रायंगल है PQR, ठीक है, ABC और PQR, और ये कह रहा है कि ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR। ऑलरेडी आपसे कह रहा है, गिवन है। अगर दो सिमिलर ट्रायंगल्स आपको गिवन है तो इन दोनों ट्रायंगल्स के एरिया में क्या रिलेशन है देखिए। अगर हम एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR की बात करें तो करस्पॉन्डिंग साइड्स देखिए, AB के करस्पॉन्डिंग में जो साइड है वो है PQ, BC के करस्पॉन्डिंग जो साइड है वो है QR, और AC के करस्पॉन्डिंग जो साइड है वो है PR। इन सब का स्क्वायर अगर आप कर दें तो इन दोनों सिमिलर ट्रायंगल्स के एरिया का जो रेशियो होगा वो इसके इक्वल होगा। यानी कि द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ स्क्वायर्स ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ दोज टू सिमिलर ट्रायंगल्स। अगर इन दोनों ट्रायंगल का एरिया का रेशियो आप निकालते हैं तो इन दोनों ही ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के रेशियो का होगा जो वही से इक्वल होगा। लेकिन कंडीशन है कि दोनों ट्रायंगल सिमिलर होने चाहिए। अगर नहीं है तो आप चेक कर लीजिए कि सिमिलर हैं कि नहीं है। इसी का प्रूफ देखना है, जरा ध्यान से देखिए। प्रूफ करने के लिए क्या करेंगे, ये हमें प्रूफ करना। आपके पास है ट्रायंगल ABC और है ट्रायंगल PQR। ABC में आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करिए A से, और PQR में भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करिए P से। इसको बोल दीजिए L, इसको बोल दीजिए M, ठीक है। अब परपेंडिकुलर है तो यहाँ 90 डिग्री बनेगा, यहाँ भी 90 डिग्री बनेगा, और इधर भी 90 डिग्री होगा, तो अंडरस्टूड है। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, फॉर्मूला आपने पढ़ा है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो अगर हमें निकालना हो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC तो क्या हम बोल सकते हैं, हाफ इंटू बेस की जगह पे BC और हाइट की जगह पे AL बोल सकते हैं क्या, अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR की अगर हम बात करें अपॉन 1/2। PQR का एरिया हो जाएगा, QR बेस है और हाइट है हमारा PM, ठीक। 1/2 से 1/2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे पास हो जाएगा BC अपॉन QR इंटू AL अपॉन PM। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 बोल दीजिए कि हमारा आया है एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR। अब जरा ध्यान से मेरी बात सुनिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR आ गया हमारा BC अपॉन QR इंटू AL अपॉन PM, AL अपॉन PM। अब ये AL अपॉन PM बीच में आ गया, इसकी जगह पे हमें स्क्वायर करना है, कैसे करेंगे ध्यान से। अभी आप ले लीजिए ट्रायंगल ABL एंड ट्रायंगल PQM, लेंगे इन ट्रायंगल ABL एंड ट्रायंगल PQM। जरा ध्यान से देखिए, क्या ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं क्या। देखिए एंगल B और एंगल Q इक्वल होगा कि नहीं होगा, क्यों होगा, क्योंकि ऑलरेडी आपने बोला है कि दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं।
तो आप बोल सकते हैं एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू, क्योंकि ऑलरेडी ट्रायंगल एबीसी और ट्रायंगल पी क्यू आर सिमिलर थे, तो सिमिलर ट्रायंगल्स के एंगल्स तो इक्वल होते ही, हो गया इक्वल। एंड एंगल एल भी 90 डिग्री है और एंगल एम भी 90 डिग्री है, ये आपने अभी भी कंस्ट्रक्शन से बताया। तो दो एंगल इक्वल मिल जाए किसी भी दो ट्रायंगल में, तो तीसरा तो ऑटोमेटिकली इक्वल होगा। यानी कि क्या हम ये बोल सकते हैं कि ट्रायंगल ए बी एल इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू एम बाई व्हाट? एंगल सिमिलरिटी, ठीक है ना। एंगल सिमिलरिटी से दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए। अब देखिए जरा, अब जब ट्रायंगल ए बी एल और पी क्यू एम सिमिलर हो गए तो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम होगा। कैन वी से ए एल अपॉन पी एम इज इक्वल टू ए बी अपॉन पी क्यू, कह सकते हैं कि नहीं? भाई दो सिमिलर ट्रायंगल्स के करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम होता है, तो हमने दो को ए एल अपॉन पी एम ए बी अपॉन पी क्यू। तो जहां पे हमारा ये ए एल अपॉन पी एम है, कैन बी राइट ए बी अपॉन पी क्यू? बताइए। बी सी अपॉन क्यू आर इंटू हम लिख सकते हैं ए बी अपॉन पी क्यू। कहां से मिला भाई? इस इक्वेशन नंबर 2 से। अब एक बात और बताइए, ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल पी क्यू आर सिमिलर थे, आपने ऑलरेडी लिखा हुआ है। अगर ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल पी क्यू आर सिमिलर हैं, तब तो आप डायरेक्टली लिख सकते हैं कि ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर। बोल सकते हैं कि नहीं? यानी ये तीनों इक्वल होंगे। तो ये जो हमारे यहाँ ए बी अपॉन पी क्यू है, क्या हम इसको इंटरचेंज कर दें बी सी अपॉन क्यू आर से? तो यहाँ हम बोल दे रहे हैं ये बी सी अपॉन क्यू आर तो यहाँ था ही, इसको भी बोल दे रहे हैं बी सी अपॉन क्यू आर, या बी सी अपॉन क्यू आर जगह ए बी अपॉन पी क्यू, कोई दिक्कत नहीं। तो ये फाइनली क्या आ गया? ये आ गया आपका बी सी अपॉन क्यू आर का होल स्क्वायर है। ये तो प्रूफ करना, एक प्रूफ हुआ। अब यहीं आप ए बी अपॉन पी क्यू रख देंगे तो ए बी अपॉन पी क्यू का होल स्क्वायर हो जाएगा। यहीं आप रख देंगे ए सी अपॉन पी आर, ए सी अपॉन पी। तो इसी तरह से इन द सेम वे आप ऐसा बोल सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू करस्पॉन्डिंग साइड्स ले लीजिए, ए बी अपॉन पी क्यू का होल स्क्वायर होगा, या बी सी अपॉन क्यू आर का होल स्क्वायर होगा, या ए सी अपॉन पी आर होल स्क्वायर होगा। और यही हमें प्रूफ करना था, ठीक है। नोट कर लीजिए।